नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जीन में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक क्लास इसकी हमने पहले कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है पहले उस क्लास को देखो। अब इसकी होगी क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर 2 में हम आगे पढ़ेंगे जितना पहली क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा क्या था, मिक्स प्रोपोर्शन पढ़ लिया था, वही है बस सब कुछ। अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब आएगा अपना इन राशि के बारे में। ठीक है, कोई भी पेमेंट है, राशि है, उसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके कम से कम 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। जो हम पहले पढ़ चुके वही है और कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि अपने पास मान लिया दे रखा है 1800 रुपये हैं, ए बी सी में बांटने हैं। ठीक है, 1800 रुपये है, किस में बांटने हैं? 3 आदमी, नाम क्या है? ए बी सी, कुछ भी नाम बोल सके, और बांटने हैं कि इनका जो रेशो है वो रेशो होना चाहिए 2:3:4। ठीक है, तो हमने बस पूरे इसमें राशि में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी राशि बांटनी है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, तीनों का इकट्ठा रेशो होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? तीनों का इकट्ठा रेशो। तो ए बी सी, तो देखो तीनों का इकट्ठा रेशो क्या है, दे रखा है। दूसरी चीज़ है कि जो रेशो है वो इकट्ठा तो है लेकिन वो एक लाइन का भी होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो रेशो अपना इकट्ठा भी दिया है, लीनियर भी। इतना करना है बस हमने, सभी का जो रेशो है वो क्या करना है, इकट्ठा करना है और एक लाइन का करना है। अब रेशो कितना है? 2:3:4। उसके बाद देखो ये राशि आ गई, टोटल कितना बन गया? 2 3 5, 5 और 4 9। लेकिन अपने को दिया कितना गया था? 1800। तो 1800 को 9 से काट देना था, तो कितने पे कट जाएगा? 200 पे। ठीक है, और फिर जिसका पूछा है उसकी 200 से गुणा कर दो। तो ए की पूछेगा 400, बी का पूछेगा 600 और सी का पूछेगा तो 800। बस पूरा राशि वाले जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमने कैसे भी दिया है, बस हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, सारे का इकट्ठा रेशो होना चाहिए। ए बी सी जो भी दिया है उनका इकट्ठा रेशो होना चाहिए। ये नहीं है कि ए बी का अलग है बी सी का अलग है, नहीं, इकट्ठा ए बी सी तीनों का इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जो रेशो है वो अपना एक लाइन का होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1800 रुपए की राशि को ए बी सी में, रुपये कितने आ गए? 1800। ए बी सी में बांटना किस रेशो में है? 3:4:5 में। ठीक है, तो राशि आ गई, जहां पर भी क्या आ गई? राशि आ गई, अमाउंट आ गया। तो अमाउंट जब आ गया तो सबसे पहले क्या करना था, तीनों का इकट्ठा रेशो, और रेशो क्या करना था? एक लाइन का लीनियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में रेशो क्या दिया गया है? इकट्ठा दिया गया है। तो देखो टोटल कितना बन गया? 5 और 4 9, 9 और 3 12, दे रखा है कितना है? 1800, अपना बना 12। 12 से इसको काट देवांगे तो कितना पे कट जाएगा? 150 पे कट जाएगा। और देखो पूछा किसका हिस्सा गया है? ए का पूछा है। तो ए का कितना रेशो था? 3, और कटने के बाद कितना आया? 150। तो गुणा कर देवांगे 3 की 150 से, तो कितना आ जाएगा? 450। ऑप्शन ए अपना सही आंसर बन जाएगा। दूसरा देखो फिर, ये दिया गया है, यदि 910 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है, कितने रुपए बांटने हैं? 910 रुपए बांटने हैं ए बी सी में। रेशो क्या दिया है? 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, तो बताया है अगर राशि आया है, राशि दी गई है, उसको हमने क्या करना है? रेशो को इकट्ठा करना है, ए बी सी तीनों का इकट्ठा। तो रेशो तो इन्होंने इकट्ठा दिया है, ए बी सी का तीनों का इकट्ठा ही दिया है। लेकिन दूसरा क्या बताया था कि जो अपना रेशो है वो एक लाइन का होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? फ्रैक्शन में दिया। फ्रैक्शन में दिया है तो क्या बता रखा है? एलसीएम ले लो। तो 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 को अगर हम 2 से काटेंगे 6, 12 को 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 3, तो कितना रेशो आएगा? 6:4:3। इकट्ठा रेशो चाहिएगा, हमने इकट्ठा तो दिया था लेकिन साथ में क्या चाहिए? एक लाइन का चाहिए, फ्रैक्शन दिया था तो एलसीएम लेके एक लाइन का बना दिया। उसके बाद हमने देखा टोटल कितना बन गया?
6 4 10, 10 और 3 13, दे कितना रखा है 910, काट देंगे 13 7 91, 70 रुपये कट गया। फिर देखो इस आगे इसका पूछा गया है बी का, तो बी का रेशो कितना आया 4, कटने के बाद आया 70, तो गुणा कर देवांगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 910 में से 280 रुपये मिल जाएंगे। अगला देखो फिर 117 रुपए की राशि को ए बी सी में 2 3 4 की जगह बांट दिया गया। ठीक है, दो क्वेश्चन मिला के दे दिए, कितने रुपए दे रखे हैं 117 रुपए दे रखे हैं, बांटने थे ए बी सी में, किस अनुपात में बांटने थे 2:3:4। अब देखो 117 रुपए को अगर 2 3 4 में बांट देवा तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 होगा 9, 117 को 9 से काटेंगे तो ये आ गया 13, तो ए को मिलेंगे 26 रुपये, बी को मिलेंगे 39 रुपये और सी को मिलेंगे 52 रुपये। ठीक है, अगर किस में बांटा गया होता 2 3 4 में बांटा गया था, लेकिन बांट किस में दिया, हमने गलती कर दी तो गलती करके इसको बांट दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। बांटना तो इस रेशो में था लेकिन गलती से यहाँ पर ऐसे बट गया। अब इसको क्या करना था हमने, एक लाइन का बनाना है, तो 12 एलसीएम 6 4 3, 6 4 3, टोटल कितना बन गया 6 4 10, 10 और 3 13, 117 को 13 से काटेंगे 9, तो ए को मिल गए 54 रुपये, बी को मिलेंगे 36 और सी को मिलेंगे 27। तो मिलने तो चाहिए थे इनको ये वाले रुपए, लेकिन मिल गए कितने 54 36 और 27। अब देखो पूछा क्या गया है, ये पूछा है कि किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और कितने रुपए का होगा। तो देखो ए को कितने मिलने चाहिए थे 26, लेकिन मिल गए कितने 54, तो इसको क्या होगा फायदा होगा। तो कितने रुपए का फायदा होया 54 में से 26 घटा देंगे 28, तो ए को फायदा होगा और कितने रुपए का होगा 28, क्योंकि बी को अगर देखा 39 मिलने चाहिए थे लेकिन 36 मिल रहे हैं तो इसको तो नुकसान होगा। सी को 52 मिलने चाहिए थे 27 मिल रहे हैं, इसको भी नुकसान होगा। तो फायदा अकेला किसको हुआ है ए को हुआ है, और कितने रुपए का हुआ है 28 रुपए का, तो आंसर आ जाएगा ए। तो दो क्वेश्चन मिला के दिए गए थे। अगला देखो 14,000 रुपए की राशि को एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और पत्नी में इस प्रकार बांटता है कि पुत्र और पुत्री का अनुपात, ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं 14,000, पुत्र और पुत्री इन दोनों का रेशो दिया गया है 2:3। उसके बाद दिया गया है पुत्री और पत्नी, पुत्री और पत्नी का रेशो दिया गया है 4:5, ठीक है, 2:3 4:5। तो सबसे पहले क्या होता है सभी का इकट्ठा रेशो मिक्स प्रोपोर्शन, पुत्र पुत्री और पत्नी जो कुछ दिया है उन सब का मिक्स प्रोपोर्शन बना लेना इकट्ठा। तो पुत्र का रेशो 2, पुत्री का 3, फिर 4 5, यहाँ पर 3 4, तो कितना आ जाएगा 8 12 और 15, इस रेशो में बांटने। तो टोटल देखो कितना बन गया 8 और 12 20, 20 और 15 35 बन गया। दे कितने रखे हैं 14,000, काटेंगे तो कितने पे कटेगा 400 पे कट जाएगा। फिर देखो पूछा किसका गया है, तो इसमें पूछा पुत्र का हिस्सा, पुत्र का रेशो क्या आया है 8 और कटने के बाद क्या है 400, तो 8 की 400 से गुणा कर देवांगे तो पुत्र को कितने रुपए मिल जाएंगे 3200 रुपये मिल जाएंगे, कितने में से 14,000 में से, ठीक है। तो अलग अलग दिया था दो दो का मिला के, तो हमने सबसे पहले क्या करना है राशि बांटनी है तो तीनों का इकट्ठा रेशो बनाना है, एक लाइन का बनाना है। अगला देखो फिर, हाँ ये दिया 2400 रुपए की राशि है, राशि बांटनी है 2400, इस प्रकार बांटनी है कि ए का मतलब क्या करे गुणा 1/4, तो ए गुणा में 1/4 करांगे तो 1/4 हो जाएगा। बी का 1/5 तो b/5 और सी का 1/6 भाग यानी कि c/6, और ये सारे के सारे देखो क्या है बराबर दिए हैं तो इनके बीच में है बराबर का साइन। तो पूछा गया है बी का हिस्सा क्या होगा, तो राशि दी है, राशि दी है तो सबसे पहले क्या था तीनों का इकट्ठा रेशो और एक लाइन का। तो पहले हमने बताया था कि जब भी बीच में बराबर का साइन है इनके गुणा में कुछ नहीं है तो जिसके नीचे जो दिया है वही उसका क्या होगा
रेशो होगा। पहली क्लास में हमने ये बताया था कि मिक्स प्रोपोर्शन जब किया था कि ए बी सी बीच में बराबर का साइन दिया है, इनके गुणा में कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे जो दिया गया है वही उसका क्या बनेगा, रेशो बनेगा। तो ए का रेशो कितना बन गया 4, बी का 5 और सी का 6। यही हमने चाहिए है राशि को बांटने के लिए। तो टोटल कितना बन गया 4 और 5 9, 9 और 6 15। दिया कितना था 2400, काट देवांगे तो यह आ जाएगा 160 पे कट जाएगा। किसका पूछा गया है बी का कितना है 5, तो 160 की 5 से गुणा कर देनी है, तो 16 पंजे 80, तो कितने रुपए आ जाएगा 800 रुपये हिस्सा आ जाएगा किसका बी का। अगला देखो 11,100 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि है 11,100 रुपये की। ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, ए का 4 गुना 4 ए, बी का 5 गुना 5 बी और सी का 6 गुना, ये सारे के हैं बराबर दे रखे हैं। ठीक है, ये 4 ए बराबर है 5 बी बराबर है 6 सी, और क्या दे रखा है राशि दे रखी है। और राशि अगर बांटनी है तो सबसे पहले क्या था सभी का इकट्ठा रेशो। ठीक है, इकट्ठा रेशो बनाना है, तो पहले वाले क्वेश्चन में बीच में बराबर का साइन दिया था तो भाग में दिए थे, तो जिसके नीचे जो कुछ भी आया था वो उसका क्या था रेशो। लेकिन अब की बार क्या दिए हैं गुणा, और गुणा दिए हैं तो क्या बताया था इन सभी का एलसीएम लेना है। तो 4 का 5 का 6 का एलसीएम कितना आ गया 60, 60 को 4 से काट देंगे 15, 5 से काटेंगे 12 और 6 से काटेंगे 10, तो 15 12 10 ये रेशो आएगा। तो टोटल कितना बन गया 15 12 27 और 10 37। दे कितना रखा है 11,100, काट देंगे तो कितने पे कट जाऊगा 300 पे। फिर हिस्सा किसका पूछा गया है सी का रेशो कितना है 10, तो 10 गुणा में 300 कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा अपना। ऑप्शन कौन सा दिया गया है लास्ट का, ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला देखो 12,400 रुपये की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है 12,400 इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 2/3, बी का 4/5 और सी का 8/9 भाग क्या है बराबर है। ठीक है, तो बीच में क्या दिया है बराबर, और अब की बार गुणा भी दिया है भाग भी दिया है। तो सबसे पहले क्या है इनका इकट्ठा रेशो बनाना है, तो रेशो बनाना है, बीच में बराबर का साइन है तो इनको पहले उल्टा करके लिख दो 3/2, 5/4, 9/8, ये बन गया रेशो सभी का इकट्ठा। दूसरी चीज क्या बताई थी कि जो रेशो है वो अपना क्या होना चाहिए एक लाइन का होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो क्या करना है नीचे वाले का एलसीएम 8 को 2 से काटेंगे 4, 4 तिये 12, 8 को 4 से काटेंगे 2, 2 पंजे 10, 8 को 8 से काटेंगे 1, 9, तो कितना रेशो बन गया 12:10:9। टोटल कितना बन गया 12 और 10 22, 22 और 9 31। लेकिन दे कितना रखा था 12,400, काट देंगे तो कितना बन जाएगा 400 पे कटेगा। और पूछा क्या गया है ए का हिस्सा, तो ए का रेशो देखो कितना आया है 12 और कटने के बाद कितना आया है 400, तो 12 गुणा 400 कर देना है तो कितना आ जाएगा 4,800 रुपये किसका हिस्सा ए का हिस्सा। अगला है अब आ जाएगा सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या देगा, ये देगा कि एक बैग है, ठीक है बैग है थैला है कुछ भी है, उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, साथ में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के, 3 टाइप के सिक्के हैं अपने पास। ठीक है, वैल्यू कुछ भी देश का है, रुपए देश का है, 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए, पैसे में दिया है पैसे में देश का है। तो ये सिक्के हैं, अब देगा सिक्कों का अनुपात, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका जो अनुपात है 3:4:8 दे दिया, 3:4:8 दे दिया। ठीक है, और बोल देगा कि यदि उसमें कुल 210 रुपए हो, ठीक है 210 क्या हो रुपए, तो पूछेगा 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे,
50 पैसे के सिक्के कितने होंगे या 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, कुछ तीनों में से कौन सा भी पूछ सकता है अपना। तो क्वेश्चन क्या देगा कि एक बैग है, उसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के क्या दिए हैं, सिक्के का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया है, और लास्ट में क्या बोला है, कुल 210 रुपये हैं। पूछा है सिक्कों की संख्या। तो देखो हमने क्या करना है, सिक्कों का अनुपात दिया है, लास्ट में देखना क्या दिया गया है, कुल 210 रुपये दिए हैं, तो इनके भी हमने क्या बना लेने हैं, रुपये बना लेने। ठीक है, तो रुपये कैसे बनाने हैं, तो देखो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपये बन गए, 3 रुपये बन गए। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के 4 हैं, 4 क्या है, 98 है, 50 पैसे के 4 अगर गुणा करा, 50 चौका 200 पैसे बन जाओगे, और 1 रुपये में 100 पैसे होया करें, तो कै रुपये बन जाओगे, 2 रुपये बन जाओगे। 25 8 200, ये भी 200 बन गए पैसे, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये ये बन जाओगे। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए, 3 और 2 5 और 2 7, 7 रुपये बन गए। क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 210, 7 बराबर 210 है, काटेंगे तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 30, और इसकी गुणा कर दो रेशो के साथ में, तो 3 से गुणा करांगे तो 1 रुपये के कितने बनेंगे, 90, 50 पैसे के 120, और अगर पूछा है 25 पैसे के तो कितने बन जाएंगे, 240 बन जाओगे। ठीक है, तो क्या करना, हमने रेशो दिया है, उसको लास्ट में देखना क्या दिया है, रुपये दिए, तो इनके क्या बना देने हैं, रुपये बना देने। 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, 3 2 2, टोटल बन गए 7, दिए कितने थे, 210, कटेंगे तो क्या पे कट गया, 30 पे, और 30 की फिर हमने जिसका पूछा है उसी से गुणा कर देना है, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसका उल्टा बना देगा ये बोलेगा एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कि रुपये दिए हैं। अब की बार पहले वाले में क्या दिए थे, सिक्कों का अनुपात, अब की बार मूल्य का अनुपात दे दिया, मान लिया दे दिया 5:4। ठीक है, और लास्ट में बोल दिया कि यदि थैले में कुल 65 सिक्के हैं तो पूछेगा 1 रुपए के सिक्के कितने हैं या फिर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो अब की बार देखो कुल क्या दिए हैं, सिक्के दिए हैं, पहले वाले में क्या दिया था, रुपये दिए थे, तो रुपये दिए थे तो हमने रुपये बनाए थे। अब की बार सिक्के दिया है तो क्या बनाना पड़ेगा, सिक्के बनाना पड़ेगा। तो देखो 5 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के बनावांगे तो क्या सिक्के बनेंगे, 5 बनेंगे। अब 4 रुपये हैं, 50 पैसे के बनावांगे तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, अब ये है कि 8 क्यों आया, क्योंकि देखो 4 रुपये हैं ही अपने, 1 रुपये में कितने 50 पैसे बना करें, 2 बनाया करें, तो 1 रुपये में 2 बन गए। अगला 1 रुपये में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, फिर 1 रुपये में 2 बनेंगे, 1 रुपये में 2, तो टोटल कितने सिक्के बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 1 रुपये में 50 पैसे 2 बार आया करें तो 4 रुपये में कितने होंगे, 8। अगर यहाँ पर 25 पैसे भी बोल रहा होता, मान लिया 3 है तो फिर कितना आ जाता, 12, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे कितने आया करें, 4 आया करें, 4 दिए 12, नहीं दिया है तो नहीं लेना, ये आ गया। अब टोटल सिक्के देखो कितने बन गए, 5 और 8 13, दे कितने रखे हैं, 65, काट देवांगे तो कितने पे कट जाओगे, 5 पे, और 5 की गुणा कर देंगे तो 1 रुपये के कितने आएंगे, 25, और 50 पैसे के कितने आएंगे, 40। लास्ट में देखना क्या दिया है, कुल अगर रुपये दिया है तो रुपये बनाने हैं, सिक्के दिया है तो सिक्के बनाने हैं। देखो क्वेश्चन देखो इसका, ये आया कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, सिक्कों का अनुपात दिया है 2:3:4। लास्ट में बोला बैग में कुल 135 क्या है, रुपये दिया है तो क्या बना लेना हमने, रुपये बना लेना है। तो देखो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये बन जाओगे। 50 पैसे के 3 हैं, 50 दिया 150, 1.5 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के 4, 25 चौका 100, 1 रुपया बन जाएगा। टोटल कितना बन गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 0.5, 4.5 दे रखा है, कितना है 135, 4.5 पॉइंट का नाम के ऊपर 0, काट देवांगे तो क्या पे कट जाओगा, 30 पे। पूछा किसका है,
50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशो कितना है 3, तो 3 गुणा में 30 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 90, ऑप्शन बी। बस। दूसरा देखो, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, फिर वही आ गया 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6 और लास्ट में बोला कुल रुपये हैं, तो रुपये बना देवांगे। 1-1 रुपये के 4 हैं, 4 रुपये। 50 पैसे के 5 हैं, 50 पंजे 250, 2.5 रुपये। 25 के 6 हैं, 25 का 150, 1.5 रुपया। ये आ गया। टोटल कितना बन गया 4, 2, 6, 7 और 1, 8। दे कितने रखे हैं 200/8, तो कितना बन जाएगा 25। 25 पे कट गया। पूछा क्या गया है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात क्या है 4, तो 25 गुणा में 4 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 100। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे उसमें 100 सिक्के होंगे। अगला देखो, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे ये आया है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, मूल्य का अनुपात दिया है 9:8 और लास्ट में बोला है कुल सिक्के कितने दिए हैं 175, 175। तो पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो लास्ट में देखो क्या दिया, आपकी बार सिक्के दिया है, तो यहाँ पर मूल्य दिया है, तो क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमने सिक्के बनाना पड़ेगा। तो देखो 9 रुपये हैं, 1-1 रुपये के बनावांगे तो 9 बनेंगे। 8 रुपये हैं 50 पैसे के बनावांगे तो कितने बनेंगे 16 सिक्के बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए 9 1 रुपये के बन गए, 16 50 के, टोटल हो गए 25। टोटल दे कितने रखे थे 175, काट देना था तो 25 7 175, कितने पे कट गया 7 पे। पूछा किसका गया है अपने पे 1 रुपये का, और 1 रुपये का रेशो कितना है 9, तो 9 और कटने के बाद आया था 7, 9 और 7 की गुणा कर देनी है, तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63। ऑप्शन अपना राइट आंसर बन जाएगा। फिर देखो अगला, एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के, ठीक है 50 पैसे और 25 पैसे दे दिए। 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो हमने लास्ट में दिया है सिक्के दिया 154, तो क्या करना हमने इनका सिक्के बनाना है, और सिक्के बनाना है तो देखो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने होया करें 2 होया करें, तो 5 रुपया में 10, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 1 रुपये में कितने होया करें 4 होया करें, 3 रुपये में कितने हो जाएंगे 12। टोटल कितने बन गए 22। दे कितना रखा है 154, 22 पे काट देवांगे तो क्या पे कट गया 7। पूछा है किसका है 25 पैसे, 25 पैसे का रेशो 12, तो 12 गुणा में 7 84। तो 25 पैसे के सिक्के पूछा है तो कितना आ जाएगा 84, बिल्कुल 1 सेकंड यानी कि आधे मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अगला देखो, अब आ जाएगा आय पे, इनकम पे और व्यय, आय और व्यय पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोलेगा, जैसे ए और बी 2 आदमी हैं जिनकी आय का अनुपात है, मान लिया दे दिया 9:8 है, और उनके व्यय का अनुपात है दे दिया 5:4। ठीक है, ए और बी की आय का रेशो कितना है 9:8, कुछ भी दे सका है, व्यय खर्च एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर है कितना है 5:4। फिर बोल देगा कि यदि प्रत्येक
12,000 रुपये की बचत करते हैं, तो पूछ लेगा ए की आय कितनी है, या पूछ लेगा बी की आय कितनी है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा अगर ये बोल दे ए और बी की आय का जो रेशो है वो 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात है वो 5:2 है। ठीक है, कितना, आय का 3:2, व्यय का 5:3। फिर बोल देगा कि यदि प्रत्येक 16,000 रुपये बचत करते हैं तो ए की आय या फिर किसकी, बी की आय। तो जब भी हमने सबसे पहले देखना प्रत्येक शब्द, अगर ये प्रत्येक शब्द आ गया तो इनका डिफरेंस निकाल दो। 9 का और 8 का कितना आया, 1। 5 का और 4 का कितना आया, 1। अगर ये डिफरेंस अपना सेम आ जावे है, चाहे कितना भी आओ, 1 की बजाय चाहे 10 आ जाओ, 15 आ जाओ, 8 आ जाओ, 7, अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आवा है, चाहे कितना भी आओ हो, तो इसको क्या करना, हमने यहीं पर छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखो ए की बारी आई, ए ने कितने रुपए कमाए थे, 9, और खर्चा कितना होया, 5, तो इसका मतलब क्या बच गए, 4। 9 कमाए, 9 रुपये इनकम थी, 5 रुपये एक्सपेंडिचर, तो जो सेविंग है वो कितनी आएगी, 4 रुपये की आएगी। या फिर बी को चेक कर लो, कितने कमाए थे, 8, खर्च कितना होगा, 4, तो कितने बचेंगे, 4। तो ये बचा है, तो ये क्या होगी, उसकी बचत होगी, यानी कि सेविंग। बचत आ गई 4। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12,000। तो एक की वैल्यू आ जाएगी, 12,000 को काट देंगे, 3,000 आ जाएगी। पूछा क्या है, ए की आय, बी की आय, तो एक के बराबर जो कुछ आया है उसको इनकम वाले से गुणा कर दो, तो 9 तिया 27, तो ए की आय 27,000 और बी की आय 8 तिया 24,000, ये आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस देखना था, सेम आया तो क्या कर देना है, छोड़ देना है। या दूसरा देखो, प्रत्येक शब्द आया है तो सबसे पहले डिफरेंस 1 और इनका कितना आया, 3, तो डिफरेंस क्या आ गया, अब की बार अलग आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में सेम डिफरेंस था तो हमने कुछ भी नहीं किया था, छोड़ दिया, लेकिन अब की बार जो डिफरेंस अलग आ गया तो इनको क्रॉस गुणा कर दो। पहले ऊपर वाला ने नीचे वाला डिफरेंस से, नीचे वाला ने ऊपर वाला से, तो गुणा कर दे वहां अगर क्रॉस से तो क्या बन जाएगा, 9 6, और नीचे क्या रहेगा अपना 5 2। अब इनका कोई काम नहीं है, यहां तक निकलेगा सब कुछ। तो ए ने कितने रुपए कमा रखे हैं, 9, खर्च कितना होगा, 5, तो कितने बचे, 4। बी ने कितने कमा रखे हैं, 6, खर्च कितना होगा, 2, तो कितने बचे, 4। दे कितने रखे थे, 16, काटांगे तो एक की वैल्यू आ गई 4,000। आय पूछी है तो एक का बराबर जो कुछ आया है आय वाला था गुणा कर दो, तो 9 से गुणा कर देवांगे 36,000 और 24,000, ये आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द चेक करना सबसे पहले। अगर प्रत्येक शब्द आया है तो क्या करना, हमने इनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस सेम आया है, चाहे कितना आया हो, तो छोड़ देना है। अलग अलग आया है तो क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। उसके बाद आय में से व्यय माइनस कर दो तो क्या बचेगी, बचत। बचत हमने देवेगा उसके बराबर रखा, काट देना है। एक के बराबर जो भी आएगा उसकी गुणा कर दो इनकम वाले रेशो से, तो क्या आ जाएगा, अपना जो कुछ है वही आएगा। अब बात आ गई कि अगर बचत है वो सेम ना देवे, प्रत्येक शब्द ना आवे, अलग अलग आ जाए। जैसे ये बोल दिया ए और बी की आय का अनुपात है, आय का अनुपात दे दिया 3:2। ठीक है, आय ए तथा बी की आय का अनुपात कितना दे दिया, 3:2, और दे दिया कि व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात दे दिया 2:11:8। ठीक है, 11:8, और बोल देगा कि यदि वे क्रमशः 8,000 और 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो पूछेगा आय क्या होगी। तो अब की बार देखो दोनों की जो बचत है वो क्या दे दी, अलग। तो पहले वाले तरीके तय नहीं निकालना है, तो क्या करना है, तो देखो जो अपनी आय होती है इनकम, वो किसके बराबर होती है, व्यय प्लस में बचत। ठीक है, जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग।
अब देखो इस बचत को अगर हम इस साइड लेके आवा तो माइनस होगा, तो आय माइनस बचत किसके बराबर हो जाएगा, व्यय के बराबर। बस यही चीज है अपनी। अब देखो आय का रेशियो क्या दिया है, 3 2, इनके साथ लगा लो x, 3x 2x, माइनस क्या करनी है, बचत, बचत कितनी है 8000, दूसरे की 4000, रेशो बराबर व्यय, व्यय कितना है 11 8, ठीक है 11 8, क्रॉस गुणा कर देनी है तो आ जाएगा 24x माइनस 64,000 बराबर हो जाएगा 22x माइनस 44,000। ये होगा, x वाला ने एक साइड करो, बिना x वाला ने एक साइड करो। तो देखो इसको इस साइड लेके आवांगे 2x, इसको इस साइड लेके जाओगे 64 में 44 का 20, x की वैल्यू आ गई 10,000। और आय पूछी गई है, आय का रेशो था 3:2, तो 10 दिया 30,000 और 10 दूनी 20,000। ये अपनी क्या आ जाएगी, दोनों की आय आ जाएगी। ठीक है, तो जब बचत अलग अलग दी गई है तो हमने इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर सेम दी है बचत तो फिर क्या था, डिफरेंस निकाल के निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन इसका ए तथा बी की आय का अनुपात कितना दिया है 7:5 और व्यय का रेशो दिया गया है 3:1। फिर बोले प्रत्येक, ठीक है प्रत्येक शब्द आ गया तो क्या था, डिफरेंस। 7 और 5 का कितना है 2, 3 और 1 का कितना है 2, डिफरेंस सेम आ गया तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, छोड़ देना। तो ए बी का आय का डिफरेंस रेशो था 7:5, व्यय का रेशो था 3:1 और दोनों का जो डिफरेंस निकाला तो कितना निकला 2:2 निकला, सेम डिफरेंस आ गया तो क्या कर देना था, छोड़ देना था। उसके बाद देखो ए ने 7 रुपये कमाए, 3 खर्च हो गए तो कितने बचे 4, बी ने 5 कमाए, 1 खर्च हो गया तो कितने बचे 4, लेकिन जो बचत है वो कितने रुपए दे रखी है 6,000, तो 4 किसके बराबर है 6,000 का। काटांगे तो 1 बराबर किसका हो जाएगा 1500 के, 1 किसके बराबर होगा 1500। पूछा किसका है, ए की आय, ठीक है ए की आय पूछा है, तो ए की आय 1 बराबर 1500 है, ए का रेशियो कितना है 7, तो 7 गुणा में 1500, 15 7 105, 10,500, ऑप्शन डी अपना आंसर बन जाएगा। अगला देखो ए और बी की आय का अनुपात 4:3 और व्यय का अनुपात 4:3, यहाँ पर 5:3 है, ठीक है 4 की बजाय क्या है 5 है। तो देखो आय का अनुपात है 4:3, व्यय का अनुपात है 5:3, आगे दिया है प्रत्येक, क्या आ गया प्रत्येक शब्द आ गया तो डिफरेंस 4 और 3 का 1, 5 और 3 का 2, तो डिफरेंस क्या आ गया अलग आ गया, और अलग डिफरेंस आया तो क्या करना था हमने इसको क्रॉस गुणा करना था, क्रॉस गुणा करेंगे तो अपना बन जाएगा जो आय का रेशो है 8:6 और व्यय का रेशो रहेगा 5:3, 5:3। उसके बाद देखो ए ने 8 रुपये कमाए, 5 खर्च कर दिए तो क्या बच गए 3 बच गए, ठीक है। उसके बाद बी ने 6 कमाए, 3 खर्च कर दिए, कितने बच गए 3 बच गए, लेकिन जो बचत है वो देखो कितने रुपये दे रखी है 12,000, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000 दे रखी है। काटेंगे तो 1 बराबर किसका आएगा 4,000 का है, और पूछा है किसका है बी, तो 1 का बराबर जो है बी वाले से गुणा करनी है, तो 6 गुणा में 4,000, तो 6 चौका 24, 24,000 रुपये अपना क्या आ जाएगा बी का आय आ जाएगी। अगला देखो फिर ए और बी की आय का अनुपात 5:3, व्यय का अनुपात 9:5, बचत है वो अलग अलग दे दी, ठीक है तो अलग अलग दे दी तो क्या करना था हमने ये बताया था कि जो आय है वो किसके बराबर थी, आय माइनस बचत किसके बराबर थी व्यय के। तो आय का रेशो दिया है 5:3, एक्स लगा दो माइनस कर दो बचत 2600 माइनस 1800 बराबर किसको जाएगी व्यय, और व्यय का रेशो क्या है 9:5 है, ठीक है।
आय का अनुपात था 5:3, उसके साथ x लगा दिया, माइनस करनी थी बचत दी है 2600 और 1800, माइनस बराबर किसका आ जाएगा, व्यय का रेशो था 9:5। बस क्या करना है, हमने इसको करोड़ से गुणा कर देना है। करोड़ से गुणा करांगे तो क्या बनेगा, 25x माइनस 13,000, ठीक है, बराबर हो जाएगा 27x माइनस 16,200, ठीक है, 16,200। उसके बाद क्या करना है, x वाला ने एक साइड करो, बिना x वाला ने एक साइड, 27 में था 25 का 2x बराबर हो जाएगा 3200, काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1600। और पूछा क्या है, आय, a की पूछा है तो 5 से गुणा कर देनी है, 16 5 80 8,000, b की पूछेगा 16 तिया 4800, ये आ जाएगा। तो a की पूछा था तो 8,000 रुपये आ जाएगा। अगला देखो फिर, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि 4 संख्या देके पूछेगा इनमें क्या जोड़ा जाए घटाया जाए कि ये क्या बन जाए, समानुपाती। तो इसमें हमने क्या करना है, पहली 2 संख्या उठा लो 6 7, लास्ट की 2 उठा लो 15 17, बीच में रखो बराबर, ठीक है। अब ये दो लेकिन इन सारा में हम क्या जोड़ा कि जो रेशो है वो क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए। तो देखो अगर बेसिक करांगे तो x करांगे ये बनेगा, क्रॉस गुणा करने के बाद बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना करके हमने ऑप्शन से उठा के देख लेना। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, 6, तो दोनों में 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 12:13। अगर इस साइड जोड़ांगे तो 21:23। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए, नहीं आई, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है 4, तो 6 और 4 10 11, इस साइड हो जाएगा 19 और 21। तो क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आए। उसके बाद हमने 5 जोड़ के देखना है, तो 11 12, यहाँ पर जोड़ांगे 20 22, आए बराबर, नहीं आए। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, डी बच गया, अपने आप आंसर होगा। या फिर डी को पुट करके देखा अगर यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 9 10, और दूसरी साइड बनेगा 18 20, इसको भी काटांगे तो क्या बनेगा 9 10। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, इसमें क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने पढ़ा है, देखो आपको अगर क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपने क्या मिलेंगे, एज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद एलिगेशन मिक्सचर वाले बनेंगे या पार्टनरशिप। वो क्वेश्चन अभी हमने नहीं करने हैं क्योंकि उन टॉपिक को हम अलग से करवाएंगे। तो जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का हिस्सा था वो अपना 2 क्लास में पूरा हो चुका है, जो आगे का होगा वो अगली क्लास में होगा।